ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। दिल को झकझोर देने वाली एक खबर गंज बसौदा से सामने आई है, जहां गंज बसौदा के ग्राम पंचायत बहलोट और मड़िया पूनिया में अंतिम संस्कार के हालात अत्यंत चिंताजनक हैं। बहलोट के शमशान घाट पर टीन शेड नहीं होने के कारण बरसते पानी में चिता 3 बार बुझ गई और परिजनों को त्रिपाल डालकर अंतिम संस्कार करना पड़ा। मड़िया पूनिया की स्थिति और भी खराब है, जहां शमशान घाट तक का रास्ता ही नहीं है। बरसात के मौसम में कीचड़ से लथपथ और फिसलन भरे रास्ते से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। वहीं ग्राम सचिव ने बताया कि कई सालों से टीन शेड की मांग वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं बहलोट में शिकायतों के बाद आनन फानन में टीन शेड लगना शुरू हुआ है, पर मड़िया पूनिया में समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताई है, जहां लाखों के विकास बजट के बावजूद बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं और अंतिम समय में भी लोगों को अपमानजनक हालातों में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। घटना घटित हो गई है पंचायत में शमशान घाट। पहले ही कुछ आधी तूफान की वजह से कुछ चद्दर उड़ गई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा व्यवधान हुआ है। इसके बाद जो है हमने जिस दिन हम पता लगा उस दिन हमने जो है इसकी चद्दर ठीक करा। पर स्थानीय लोगों का कहना है कि टीन शेड था ही नहीं, मतलब क्षतिग्रस्त हालत में था, इस वजह से ये घटना घटित हुई। क्षतिग्रस्त में नहीं था, दो टीन शेड लगे हुए हैं, लेकिन उस दिन जो है आंधी तूफान या की वजह से कुछ चद्दरें उसमें हवा से खिसक गई, इस चक्कर में ही अब क्या बढ़िया यानी टीन शेड लग गए। हाँ, टीन शेड में उसकी चद्दर जो है दोनों का चद्दर बंद हुआ। सचिव हैं हम, जिसमें हम 2018 में ज्वाइनिंग हुए थे। इसके पूर्व वहाँ पर टीन शेड बना था शमशान घाट के लिए। इसके पूर्व 2022 में जो बाढ़ आई थी उसमें बह गया है। इसके लिए अपन ने इधर कागज़ प्रेषित किए थे कि न शमशान घाट की TS की जाए, जो सिकोर पे की जाती थी वो TS आज तक नहीं मिली है। और रास्ता की बात है, शासकीय रास्ता गली में है, कहीं 3 फीट है, कहीं 4 फीट, कहीं 5 फीट सकरा रास्ता है, और जो बाहर से रास्ता है वो कच्चा रास्ता है, वो निजी ज़मीन में से रास्ता है, इसलिए रास्ते की समस्या है। तो भाई साहब 22 से आज 2025 चल रहा है जी, क्या कहेंगे आप, इतना लंबे समय होने के बाद भी अगर प्रस्तावित नहीं हुआ है? ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास कर लिया तो सब कर लिया था, इधर दे दी भी गया था, लेकिन हमें यहाँ TS नहीं मिली। इसके लिए लोगों को बड़ी मुश्किल परेशानी हो जाती है, किसी का शव ले जाते हुए अंतिम संस्कार के लिए सम्मान से नहीं हो पाता। हाँ जी, सही बात, परेशानी होती है, हम देखते हैं। तो इसके पहले भाई साहब आपके पास कोई शिकायत नहीं आई क्या इस तरह की? नहीं है, कोई शिकायत नहीं आई, ऐसे में ही जाते हैं सब लोग? ऐसे में जाते हैं। चलिए ठीक है। 3 दिन पहले भारी आंधी आई थी, उस आंधी में कुछ टीनें तितर बितर हो गई थी। उस वजह से जैसे ही जोरदार बारिश हुई तो वो चिता के ऊपर पानी आ गया। तो जैसे ही हमें जानकारी मिली आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, तुरंत उसको दूसरे दिन ही हमने कार्य चालू करा कर दुरुस्त करा दिया। और इसके साथ ही हम उसमें सौंदर्यकरण का काम भी कर रहे हैं। जो बगल में जो कब्जेदारी हैं उनको भी तहसीलदार महोदय ने नोटिस निकाले हैं, उन पर भी हम कार्रवाई करने के लिए तुरंत ही SDM महोदय को ज्ञापन देंगे और हमारी ओर से एक आवेदन देंगे। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? हमारी ओर से पंचायत के माध्यम से पहले एक नोटिस दिया जाएगा कि जो अवैध कब्जे कर रखे हैं, एक बाउंड्री है, कुछ मकान है, कुछ और भी अवैध कब्जे हैं, उन्हें तुरंत हटा लें 7 दिवस में। अगर नहीं हटाते तो हम संबंधित तहसीलदार महोदय SDM महोदय को लिखेंगे और उनसे हटवा के शमशान घाट को मूल रूप देंगे। पर स्थानीय लोगों में नाराजगी है कि अंतिम समय में भी इस तरह की लापरवाही है, खासकर पंचायत में, जबकि पंचायत को दुरुस्त करवाना था, सही तरीके से करवाना था। टीन शेड पहले थी, आप चाहो तो वहाँ की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, हमारे पास और भी फुटेज हैं। क्योंकि क्या है कि जिस दिन जो घटना हुई उसके 1 दिन 2 दिन पहले बहुत तेज़ रात में आंधी आई थी, और आपने देखा हो पुरवाई क्षेत्र में भी SDM महोदय ने दौरा किया है, उस आंधी में भी कितने ही टीन शेड और मकान उड़ गए हैं। इसी प्रकार यहाँ भी वही 1-2 टीन उड़ गई थी, उस वजह से पानी आ गया। जैसे हमें जानकारी मिली उसको तुरंत हमने दुरुस्त करा दिया, उसको रिपेयर करा दिया। तो 1-2 चद्दर ने पूरी नई की नई पूरी चद्दर लगवा दी। गंज बसौदा से सीनियर संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट।
जब अंतिम संस्कार के लिए भी सम्मान ना मिले और परिजनों को त्रिपाल डालकर चिता जलानी पड़े तो ये सीधे तौर पर प्रशासनिक उदासीनता और भ्रष्ट व्यवस्था की ओर इशारा करता है। अब देखना होगा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर जिम्मेदार कब तक मौन रहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।